रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, 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 रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। लैंड माफिया नहीं चलेगा, 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 लैंड माफिया नहीं चलेगा। लैंड माफिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिशल। इस वक्त हम सहार में खड़े हैं और सारी जो पीआरआई सहार की है वो यहां पे जो है हमारे साथ मौजूद है। इन लोगों का ये कहना है, बार बार हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये जतलाते हैं और ज़िला प्रशासन को ये जतलाते हैं कि भू माफिया जो है वो यहाँ पे सक्रिय हो चुका है। आज हद ये हो गई है कि इतनी दूर आके जो है वो गाँव की जगह पर जो है वो जबरन कब्जा जो है वो कर रहे हैं। हमारे साथ सहार पंचायत के पोली सिंह जी, उनसे बात करते हैं। पोली सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि धारा 370 तोड़ तो दी और आज लोग जो हैं जबरन जो है आपकी जगह पर जो है वो कब्जा कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि धारा 370 टूटने के बाद ऐसा माहौल जो है वो शुरू हो चुका है? देखिए, आपने जैसा कहा है कि धारा 370 जब से जहाँ रिमूव हुई है तो जहाँ पे डिफरेंट तरह तरह के जो हैं वो यहाँ माफिया लोग जो हैं जहाँ घुसना शुरू हो गए हैं, गुंडागर्दी यहाँ पे शुरू हो गई है। जो भी अगर आप ये तो यहाँ की मैं लैंड की बात करता हूँ, कहीं भी आप देखिए कोई भी टेंडरिंग होता है, चाहे वो रॉयल्टी का हो चाहे कोई भी हो, तो सारे लोग जो है वो आउट ऑफ स्टेट से जो है वो जहाँ पे इंटर हो रहे हैं। और जहाँ आउट ऑफ स्टेट से लोग जो जहाँ इंटर होने से जहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ गई है, बदमाशी बढ़ गई है। अगर कोई हमारे लोग जहाँ के जो हैं वो सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, डोगरा जो हैं वो ईमानदार लोग हैं। और जम्मू कश्मीर में आज तक ऐसा हुआ नहीं कि आके किसी को डरा धमका के तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको हड़पने की कोशिश करेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि जब से ये 370 जो है रिमूव हुआ है तो तब से जो है जहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, तानाशाही बढ़ गई है। ना तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बात सुनता है और ना ही ये जो लोग जो बाहर से आए हुए हैं, चाहे वो उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिली भगत होती है, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ मिली भगत होती है, तो वो आके लोगों को दबाते हैं और जबरन जो है लोगों के ऊपर जुर्म करके उनकी जो है प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करते हैं। वैसा ही जहाँ पे हुआ है, ये हमारे जो सहार की ये सार खाड़ के बीच में घास चराई यानी कि ग्रेजिंग लैंड है, तो इसमें भी ये अननोन लोग कहाँ से आ गए और इन्होंने आके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है, हमने तो काफ़ी बार जहाँ पंचायत की तरफ से हमने चिट्ठियाँ लिखी हैं, रेजोल्यूशन दिए हैं कि जो ग्रेजिंग लैंड है इसकी डिमार्केशन की जाए, लेकिन किसी ने नहीं की। हमने 5 साल हमारे जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं और 5 साल के बीच में हमने कई बार जो है वो अप्रोच की है डीसी साहब को भी और तहसीलदार साहब को, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला इसकी ग्रेजिंग लैंड की डिमार्केशन का। क्या लगता है आपको, इनकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी जो जितनी भी ज़मीनें हैं वो उस पे अगर कोई कब्ज़ा करता है तो वो बिना इनके इशारे पे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वही इनको बताते हैं कि ये ज़मीन जो है इसका जो है स्टेटस जो है वो इस प्रकार का है, तो वो आके वो जबरन जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है इस तरह का से कब्जा कर रहे हैं जी। कई मामले जो हैं हमारे सामने आए हैं कि स्टेट लैंड को भी जो है वो बेचा जा रहा है, स्टेट लैंड पे भी जो है वो कब्जे किए जा रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और प्रशासन का ये काम है कि स्टेट लैंड जो है वो छुड़ाई जाए। जैसे अब आपकी ये ग्रेजिंग लैंड है, काचराई लैंड जिसको कहते हैं, तो क्या समझते हैं आपकी कितनी मतलब कि नालायकी है कि प्रशासन की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, इस तरह के जो हथकंडे जो हैं वो अपनाए जाते हैं? हालांकि उनको पता होता है कि लोग जो हैं वो क्राई करेंगे, पर तो भी जो है उनके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। तरेश जी, जहाँ सुनने वाला कौन है, किसको बताएंगे? जिसको भी हम अब कोई बताएंगे जाके, जो लोगों की जैसे आप बोल रहे हैं कि जहाँ स्टेट लैंड में घास चराई में जहाँ भी है वो आके वहाँ पे जबरन लोग कब्जा कर रहे हैं, जो उसको हड़प रहे हैं ज़मीनों को। यहाँ लैंड माफिया इतना सक्रिय हो गया है कि उनकी जो है वो जड़ें हैं वो कहाँ हैं, वो रेवेन्यू के साथ जुड़ी हुई है।
अगर हमारा कोई यहाँ से कोई आम जनता जो है वो वहाँ कोई अपना काम ले जाए के लिए जाएगा इनके पास, तो उनको कई बार वहाँ से टाल दिया जाएगा, लेकिन उनके पास समय नहीं होगा। कह देंगे आज मैं वहाँ बिजी हूँ, आज वहाँ बिजी हूँ, आज वहाँ बिजी हूँ। लेकिन जब भी ये जो माफिया लोग हैं, जो लैंड माफिया हैं, जब ये रात को भी अगर उनको फ़ोन करेंगे तो उनके पास पहुँचेंगे। तो ये तो हालत है, तो तभी तो जो ऐसा हो रहा है जहाँ सुनने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, तो किसको बताना है? मुझे ये बताइए, ये जो कौन सी इंडस्ट्री को जो है ये जगह बेची गई है और कौन सी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे कब्जा कर रही है लैंड माफिया के साथ? ये हमें अभी तक किसी ने बताया नहीं है। अच्छा। मैंने कोशिश की पे अगर किसी के पास अगर ये ज़मीन किसी ने जो जहाँ ले रहा है या कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उनके पास अगर भाई कोई सेल डीड के पेपर हैं वो दिखाएं आके। ना तो पंचायत से कोई एनओसी लेता है, ना पंचायत को कोई पूछता है, जहाँ दिल करता है वहीं कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो ये तो अंधेर नगरी तो चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा, ये वो हालत हैं इस वक्त जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर हुए हैं। लेकिन अभी जो है वो जनता जा चुकी है, ऐसी बात नहीं है। ये अभी हम जहाँ चलने नहीं देंगे, कहीं और दूसरी जगह चलाएंगे तो चलाएंगे, लेकिन जहाँ हम इसके लिए हमें अपनी जान भी देना पड़ेगी ना, तो हम देंगे। लेकिन घास चराई की ज़मीन 1 इंच भी जो है वो हम जहाँ से किसी को लेने नहीं देंगे। ये पब्लिक की लैंड है, इसकी जिम्मेदार जो है वो पब्लिक का है, पंचायत है, और हमने जो है इसको बचाना है। और हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि हमें भी आप कोऑपरेट करें, हम आपको करते हैं, लेकिन इस ज़मीन को बचाइए। जिन लोगों ने भी यहाँ पे इंक्रोचमेंट की है, जिन्होंने हमने इसकी, मैं फिर भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसकी पूरी की जो है वो घास चराई के 658 कनाल जो रकबा है उसकी जो है डिमार्केशन की जाए, इसकी कि कहाँ कहाँ पे है और किन किन लोगों ने इसकी जो है वो इंक्रोचमेंट की है उसकी हटाया जाए। जहाँ बहुत से स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, जहाँ से कोई 6-7 स्टोन क्रशर लगे हैं जहाँ से घास चराई के एज पे, लेकिन उन्होंने भी इंक्रोचमेंट की हुई है। वो कई बार हमने कहा कि वो जगह जो है वो बाहर निकालो, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं है। तो इसलिए मैं फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी करके यहाँ आप रेवेन्यू स्टाफ को भेज के इसकी जो है वो निशानदी की जाए, इसकी डिमार्केशन की जाए, ताकि जो लोगों ने इसकी इंक्रोचमेंट की है उसको भी बाहर हटाया जाए और इसको फ़ौरन तौर पर जो जिसने इलीगल ये कंस्ट्रक्शन की है इसकी डिसमेंटल की जाए। तो आपने सुना कि इनका यही कहना है कि इसको जो है फौरी तौर पे जो है डिसमेंटल किया जाए। ये जो घास चराई के ऊपर भू माफिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत से जो है ये हो रहा है। हमारे साथ नायब सरपंच है उपाध्याय जी, इनसे बात करते हैं। मुझे आप एक चीज़ बताइए। हाँ जी सर। आपका इस घास चराई का इंतकाल हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा कुछ आपके बिल्कुल पास है। उसके बावजूद भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इतनी हिम्मत और भू माफिया का उनके साथ मिलकर काम करना, जैसे यहाँ के लोग कह रहे हैं, क्या समझते हैं आपकी, क्या देखते हैं आप इस चीज़ को कि इंतकाल होने के बावजूद भी इस जगह पर जो है वो कब्जा किया जा रहा है? इधर सर मैं ये आपको बता दूं कि जब नोटों की मलाई मिलती है ना तो इंसान अंधा हो जाता है। वो चीज़ें बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, किसी को 400 कनाल चाहिए, किसी को 500 कनाल चाहिए। वो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे लोकल प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्हें जुमले दिखाते हैं और वो ढूंढना शुरू हो जाते हैं कहाँ पे ज़मीन मिलेगी। थोड़ी सी मलकियत ले ली, थोड़ी सी साथ में स्टेट लैंड है उसको भी जोड़ दिया, जोड़ते जोड़ते चले गए, समझो थोड़ी वो जोड़ ली, थोड़ी जोड़ ली, और इस तरीके से वो इंक्रोचमेंट लोग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़े हुए हैं, जो एक दो बंदे इधर थे, हमने पूछा कि अगर आपके पास कोई मलकियत है, सेल डीड है, हमें बताओ। हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं अपनी घास चराई के। उन्होंने कहा कि अभी हमारी सेल डीड नहीं हुई है। अगर आपकी सेल डीड हुई नहीं, आप कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हो? सिर्फ ये कि डिपार्टमेंट की मिली भगत है। वो देखते, जैसे आपने पहले पूछा कि जब तक लोग कराई नहीं करते तो ये बोलते नहीं। सर ये खुद कराई करवाते हैं और देखते हैं कि लिमिट देखते हैं कि कहाँ तक लोग चुप हो जाते हैं। अगर चुप हो गए तो ठीक है, अगर उनके हाथ से बात बाहर जाती है फिर कोई डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है। इसलिए सिर्फ हम लोकल लोगों को हरास किया जा रहा है। और मेरी डिपार्टमेंट से डीसी साहब से ये दरख्वास्त रहेगी कि जो इंक्रोचमेंट है इसे फेयर तरीके से डिमार्केशन की जाए। रास्ते में चाहे क्रैशर आए, जो भी कंस्ट्रक्शन हो, हमें कोई मतलब नहीं। जो इलीगल है वो इलीगल ही है। इसलिए हमारे लोकल लोग भी हमसे पूछते हैं कि पंचायत पावर में है, पंचायत क्या कर रही है। मैं आपको बता दूं, पावर किसके साथ है? हमें कोई सुदर्शन चक्र तो मिला नहीं है कि हम तबाही कर देंगे। पावर तो डिपार्टमेंट के साथ ही है ना।
हमने पंचायत का रेजोल्यूशन दे दिया डीसी साहब को, तहसीलदार साहब को दे दिया कि हमारी गाचराई की डिमार्केशन की जाए। हमने 10 बार लेटर लिखा, उस लेटर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो पावर किस चीज़ की पंचायत की? इसका मतलब जो 3 टायर सिस्टम है उसे बेबुनियाद जो है डिपार्टमेंट साबित कर रहा है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है डीसी साहब से कि हम ये चीज़ है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं होने देंगे। हमारी पूरी PRI यहाँ पर बैठी हुई है और हम अगर ये कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुई तो हम यहाँ पे उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा फिर हम देख लेंगे हमने क्या करना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, लैंड माफिया नहीं चलेगा, लैंड माफिया नहीं चलेगा, लैंड माफिया नहीं चलेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। डीसी साहब को इन्होंने गुहार लगाई है कि जितनी भी काचराई के ऊपर एनक्रोचमेंट है इलीगल तरीके से, चाहे वो स्टोन क्रशर है, चाहे कोई भी है, उसको जल्द से जल्द हटाया जाए, डिमार्केशन करवाई जाए और निशानदेही जो है इस काचराई की जो है वो होनी चाहिए। हमारे साथ रघुवीर सिंह जी हैं, वो भी इसी गांव के हैं, इनसे बात करते हैं। उनका क्या कहना है कि ये मामला है जो अब आज सामने आया है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भू माफिया के साथ मिलकर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है आपकी काचराई जगह पर जो है वो कब्ज़ा कर रहा है। ये कौन लोग हैं, इनके हौसले कैसे बुलंद हो गए कि काचराई जगह के ऊपर जो है कब्ज़ा करने के? सर पुलिस सिंह जी ने हमें बताया, ये आए होंगे चक्कर लगाने, जहाँ रहते तो हैं नहीं, हमारे घर ऊपर हैं। अच्छा, बाकी इसकी डिमार्केशन नहीं हुई है। जब डिमार्केशन हो पता चले कि ये काचराई है, जहाँ ये शामलाट है, जहाँ स्टेट लैंड है, जब इनको पता चला तो इन्होंने कहा तो सब लोगों को दिखाए, अपने PR मेंबरों को दिखाए कि ये काचराई है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उनको ये मना किया कि आप काचराई में, के रूल तो है काचराई में कोई कुछ नहीं बना सकता। काचराई का थोड़ा सा बीफ कर दीजिए, काचराई होती है? काचराई जो है, जो हमारे पिछले बुजुर्ग थे, ये जो आप ब्रीफ करोगे ना, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी करना है और ये जो बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पास उस वक्त बड़ी ज़मीनें थी, कुछ ज़मीनें वो मालकियाँ रखी उन्होंने, कुछ उसमें से मवेशियों को लिए दे दी, क्योंकि मवेशी भी बड़े होते थे तो जगह ऊपर होती नहीं थी, तो ये खड्ड के पास सारी जो है ये काचराई बना दी। लोग आते थे जहाँ अपने मवेशी छोड़ जाते थे और ये वो चराते थे जहाँ। तो काचराई चीज़ ही ऐसी है कि वो कन्वर्ट नहीं होती, ना स्टेट लैंड ना मालकी में। लेकिन ये कैसे कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही। जो माफिया है, लैंड माफिया, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो क्या करते हैं। और उनके साथ सारे एक और बात है, जो रिटायर हो गए हैं नायब तहसीलदार या पटवारी गिरदौर, वो उनके साथ बैठे होते हैं। वो किस लिए? अगर इतना डिपार्टमेंट है, इतने सारे हैं, वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो उनको इनका नॉलेज है, इधर रह कर गए हैं, वो इनको दिखाते हैं जी ऐसे करो, जे ऐसे। चाहे स्टेट लैंड है, चाहे कस्टोडियन है, वो सारी मालकी में उनको रिलीज़ हो रही है। वो कैसे? हम स्टेट लैंड है जो हमारे पास 100 साल से है, हमारे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। कस्टोडियन है, वो भी हमारे पास है। जो एक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है 1957 से, जिसके पास स्टेट लैंड है, वो LP 6 में आती है, वो कोई नहीं ले जाता। लेकिन कोई भी नहीं, हम डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देते हैं, सर जी हम 1957 से पहले के हैं। जो शामलाट है वो हमारे पास है, शामलाट भी लोगों की निकाली जा रही है। अब जहाँ की मैं बात करूँ, जैसे पुलिस सिंह जी ने बताया, ये हमारी वो है शमशान घाट है, उसके पहले उनको कहा कि ये स्टेट लैंड है। वो हमारे लोग वहाँ जताई करते हैं, उनके पास थोड़ी थोड़ी लैंड थी, उसको स्टेट लैंड किया। स्टेट लैंड करने के लिए के बाद इनको निकाल दिया। उनको कहा कि आप स्टेट लैंड, अगर आप इस पर काब्ज रहोगे 25,000 रुपया जुर्माना जैसा। उसके बाद में शामलाट कर दी। मतलब उन लोगों को निकालने के लिए किसने किया? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया ना। ये सारा कसूर जो भी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये मिले हुए हैं। कोई जहाँ मालकी नहीं, कोई स्टेट लैंड नहीं, कोई ये काचराई नहीं। उनके लिए जो लोग बाहर से आते हैं, इतने पैसे देते हैं कोई हिसाब से, हमें लोगों को डराया धमकाया जाता, कहीं बोर्ड लगा देते हैं, कहीं कुछ ले जाते। इसलिए हम कहते हैं DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, सब एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, ये मत हमारे साथ, गरीबों के साथ ये मत करो। लैंड माफिया से पैसे खाने हैं तो उसको लीगल बना कर खाओ ना। ये काचराई कहाँ रहेगी? ये रहेगी नहीं। कंस्ट्रक्शन हो गई, रेलवे के पास काचराई है, वहाँ बिल्डिंग बन गई,
क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नहीं देखा? वो तो रहते इधर हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, गरीबों को बचाएं, इनकी मदद करें, ये गलत काम है। क्या लगता है आपको, ये सरकार, ये प्रशासन गरीबों को बचाना चाहती है, बचाएगी? सरकार तो है नहीं, सरकार होती तो हम अप्रोच करते, ब्यूरोक्रेट्स सुनते नहीं है। जितनी मर्जी, एक पंचायत है, इसकी मालक पंचायत है, इन्होंने रेगुलेशन डाले हैं, इनके पास तरतीमा है, इनके पास लैंड के कागजात हैं, वो सुनते नहीं। डीसी साहब ने क्या किया? अब हम ये कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे तो हम पंचायत से डिसमेंटल करवाएंगे ना। अगर पंचायत के खाते में तो डिसमेंटल करवाएंगे। अच्छा, पिछले 5 सालों से आप एक लेटर लिख रहे हैं कि इस जगह की डिमार्केशन कराई जाए, तो वो नहीं हो रही है, तो क्या लगता है आप? नहीं हो रही, मनमानी है, वो मिले हुए हैं, नहीं करते। अगर वो करेंगे तो उनको फ़ायदा कैसे होगा? उन्होंने पुराने तहसीलदार या दूसरे क्यों बिठाए हैं? क्योंकि उनको पता है कहाँ स्टेट लैंड, कहाँ किया, किसको पकड़ना, किसको नहीं, क्यों बिठाए हैं? वो नहीं है, इनके पास मुलाजिम नहीं है। तो आपने सुना, इनका ये कहना है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो रिटायर पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर जो यहाँ पे रह चुके हैं, वो भी इन लैंड माफियाओं के साथ बैठ के जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। और इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इस काचराई की जो है वो डिमार्केशन जो है वो होनी चाहिए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन के लिए प्रशासन जो है वो तैयार हो जाए। और इन्होंने ये भी कहा है कि इस काचराई के अंदर जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, चाहे वो क्रशर वाले हैं, चाहे कोई भी है, उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। और बड़ा अफसोस होता है हमको ये देखकर कि जो लोकल लोग हैं उनके लिए काचराई आ जाती है, उनको स्टेट लैंड से जो है, जो पिछले कई सालों से जो है स्टेट लैंड पे अपना रोजी रोटी का जो है गुजारा कर रहे हैं, उनको स्टेट लैंड से जो है दखल किया जा रहा है। और काचराई जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उन लोगों को ये जगह जो है गिफ्ट के तौर पर जो है वो दी जा रही है। लोगों का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो लोगों पर हावी होती जा रही है, और सरकार जो है वो जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए, और सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़रूरी है। जी, क्या चाहते हैं आपकी इलेक्शन होने चाहिए? हम बिल्कुल गवर्नमेंट के पास अप्रोच तो कर सकते हैं ना, ब्यूरोक्रेट सुनते नहीं है। हम कह रहे हैं 5 बार पंचायत ने दिए, ये जो पेपर हैं ऐसे डस्टबिन में पड़ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता, क्योंकि उनके साथ मिले हुए हैं ना। वो हो सकता है डीसी साहब के नाले में देते नहीं हो, नीचे नीचे करते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। इस वास्ते हम कहते हैं कि गवर्नमेंट होना बड़ा ज़रूरी है। के हो तुसी? चौकीदार ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? सार नंबरदार। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਸਵੇਰੇ? सवेरा जारंग गया ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? बस ये प्लांट देखा, ये भी क्लोज किया ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? सार ਹੈਂ? काचर है, ਤੇ ਕਾਚਰਾਈ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਾਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ये नष्टी हिले होने सर, पता नहीं मैंने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਦਾ? सरपंच साहब ने फिर गलाया, उन्हें आख्या चलो इतने किट्ठे किते दे बनते थे, चलो। जी, क्या नाम है आपका? मेरे से निखिल कुमार। निखिल जी, आपने क्या देखा यहाँ पे, और ये कौन सी लैंड है? सर वैसे तो पहले ये ना टोटल लैंड होती थी कुछ 1700-1800 कनाल के आसपास जी। उसमें कुछ स्टेट लैंड थी, कुछ शामलाट थी, कुछ जमा उसमें घास चराई थी। अभी 3 साल पहले क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ करके जैसे इंडस्ट्री को एरिया दिया था, उसमें जो शामलाट थी उसको उन्होंने बना दिया, पहले कह रहे स्टेट लैंड हो गई, उसको दोबारा शामलाट में इन्होंने बहाल कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये एरिया निकाल दिया घास चराई का। तो घास चराई का भी सरपंच साहब के हमारे पास तकदीमा पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई, हमें पता चला कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है इलीगली, तो हमने पटवारी साहब को भी बताया और सरपंच साहब को इसकी रिपोर्ट दे दी हुई है। तो उसके बाद पटवारी साहब ने एक बार आए थे, यहाँ पे काम रुकवाया था। उसके बाद दूसरी बार हमें फिर से पता चला कि वो इलीगली काम कर रहे हैं दोबारा, तो हमने दोबारा काम बंद करवाया है। उसके बाद आज सरपंच साहब ने हमें बोला है कि आपने जाना है मौके पर देखना है, तो हम इसलिए आज आए हैं दोबारा रिपोर्ट देने। तो क्या देखा आपने, ये कौन लोग हैं जो ये इलीगल? यहाँ पे नाम तो हमें ऑनर का पता नहीं है, ऑनर भी नहीं आता यहाँ पे, खाली लेबर ही आ रही है जो भी आ रही है। तो हमने लेबर को 2-3 बार हमने रुकवा दिया हुआ है काम, और ऐसा भी नहीं है कि हम पूरे दिन यहाँ पे बैठ सकते हैं। वो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से हो, जहाँ पंचायत के PRI मेंबर्स हैं, वो उनका हक बनता है कि वो बैठ के यहाँ पे काम रुकवाएं।
कि हम खाली बोल सकते हैं, उनको काम रुकवा सकते हैं, आगे जो होगा वो हम रिपोर्ट देते हैं पटवारी साहब को, तो आगे पटवारी साहब अपने हिसाब से देखेंगे कैसे करना है इनका। अच्छा, आपका मानना यह है कि ये कहाँ चराई जगह है? जैसे हमें सरपंच बता रहे हैं और जिस हिसाब से नए रिकॉर्ड बने हुए हैं, ये घास चराई है। तो घास चराई पे कोई इलीगल एनक्रोचमेंट या कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है? घास चराई क्या होती है? घास चराई बेसिकली जो गांव के मवेशी होते हैं, जैसे गांव के लोग हैं वो अपने मवेशी यहाँ पे घास मतलब चराई के लिए छोड़ सकते हैं, तो ये किसी के लिए पर्सनल तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी पंचायत की दिक्कत है कि पंचायत वालों ने इतने साल से इनके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, इन्होंने कभी इसका डिमार्केशन करवाया ही नहीं। नहीं, इनका ये कहना है कि 5 सालों से हमने लेटर दिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डीसी साहब करते नहीं है। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता अगर कि पंचायत की तरफ से कोई रिकॉर्ड जाए और डीसी साहब ना करें। जी, आज के टाइम तो जो हमारे डीसी साहब अभी आए हुए हैं राकेश मिन्हासी, तो वो तो क्विक एक्शन लेते हैं। अगर आज उनके पास कोई लेटर जाए तो तीसरे दिन उनका रिकॉर्ड आ जाता है, पटवारी तहसीलदार आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो पंचायत की कुछ ना मतलब दिक्कत है कि जो इनकी ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पर चलो अभी आपके माध्यम से हमने बता दिया है जो भी है, रिपोर्ट्स हमारी जो भी है पटवारी साहब के पास गई हुई हैं, वो आगे डिपार्टमेंट देखेगी उन्होंने कैसे डील करना है इस चीज़ को। आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं अरुण त्रिशल, कैमरामैन लवन्य त्रिशल के साथ।